जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। घेवर तो आप लोगों ने मंगा ही लिया होगा, तो चलिए पूजन शुरू करते हैं। देखिए, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती का पूजन जरूर से करें, क्योंकि माता पार्वती का पूजन करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें क्या करना है, सुबह जल्दी स्नान करके जहां भी आपको पूजा करनी है वहां पर अच्छे से सफाई कर लेनी है। फिर आप चाहें तो रंगोली बना लें। अगर आपको रंगोली बनाना आता है तो आप रंगोली बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है। अब हमें यहाँ पर एक चौकी लगा लेनी है और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। माता रानी को पूजन में लाल रंग का वस्त्र बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हम लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सावन का महीना है तो मैंने यहाँ पर हरे रंग का वस्त्र भी बिछा दिया है। अब तीज के व्रत में पार्थिव मूर्ति बनाने का विधान है। मैंने यहाँ गणेश जी, माता पार्वती और शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। आप चाहें तो कैसे भी आकार देकर के मूर्तियां बना सकते हैं, पिंडी आकार में बना सकते हैं, गोल आकार में भी बना सकते हैं। और मूर्तियां बनाने के लिए जो मिट्टी है वो हमें कहाँ से लेनी है, किसी भी गमले से आप मिट्टी लेकर मूर्तियां बना सकते हैं। केवल तुलसी जी के मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको तुलसी जी के गमले में से मिट्टी नहीं लेनी है। अब हम यहाँ पर पार्थिव जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण कर लिए हैं। अगर आप किसी कारणवश आप मूर्तियां नहीं बना सकते हैं तो आप क्या करें, शिव परिवार की आप तस्वीर या फिर मूर्ति भी ले सकते हैं, हम उन्हीं से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके हमें शिव परिवार का जो फोटो हमने ली है उनको विराजमान कर लेना है। और साथ ही हमें क्या करना है, एक पात्र लेना है, एक थाली हम ले लेंगे, उसमें हमें मिट्टी से जो हमने मूर्तियां बनाई थी उनको हमें विराजमान कर लेना है। आप चाहे तो फूलों का आसन दे सकते हैं या चावल का आसन दे करके हमें इन मूर्तियों को विराजमान करा लेना है। अब हमें कलश स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना करने के लिए हम एक कटोरी चावल ले लेंगे और उससे हम अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल बना लें, और अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप केवल चावल का आसन देकर के ही कलश स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ अष्टदल कमल बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें कलश को स्थापित करनी है। तो देखिए, एक कलश ले लें, उसमें आपको गंगा जल भर लेना है और कलश के अंदर डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का और साथ ही हमें थोड़े से अक्षत और फूल ले लेने हैं। इनको हमें कलश में डाल देना है। इसके साथ ही हमें पंचपल्लव लेने हैं। पंचपल्लव आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और या तो आम के पत्ते, जो आपको इजीली मिल जाए आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते ले लिए हैं और अब मैं कलश की स्थापना करूंगी। इसके साथ ही हमें एक नारियल चाहिए, पानी वाला नारियल का ही प्रयोग होता है। तो आप पानी वाला नारियल ले लें और नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कलश के ऊपर एक ढक्कन रख के उस पर चावल भर के उसके ऊपर हमें नारियल को स्थापित कर देनी है। तो ये हमारे कलश स्थापना हो गई है। अब हम सबको भावपूर्ण स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जोटे में जल ले लिया है, फूल से मैं यहाँ भावपूर्ण स्नान सबका करवा दूंगी, शुद्धिकरण हम लोग कर लेंगे। अब हमें जो पार्थिव मूर्तियां बनाई है उनका अभिषेक करना है, तो उनको हमें थोड़ा सा गंगा जल पहले डाल लेना है। उसके बाद आप चाहें तो कच्चा दूध या फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला करके पंचामृत बना सकते हैं, उससे आपको स्नान करा देना है। तो फिर मैंने यहाँ गंगा जल से स्नान करा दिया है। अब हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आप यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। अब सभी को वस्त्र अर्पित करनी है, तो मैंने यहाँ पर माता गौरी को हरे रंग की चुनरी चढ़ा दी है। जो भी चुन्नी आपके पास है हो, आप वस्त्र स्वरूप उनको उड़ा सकते हैं। और यहाँ शिव जी को मैंने जनेऊ पहना दिया है और गणेश जी को भी मैं यहाँ जनेऊ पहना दूंगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर दिए। साथ ही हमें तिलक लगाना है, तो तिलक हम जो शिवलिंग को और शिव जी को लगाएंगे तो हम चंदन से तिलक लगाएंगे, क्योंकि शिव जी को चंदन से ही तिलक लगाया जाता है। इसके साथ ही माता गौरी के लिए हम, गौरी और गणेश जी के लिए रौली का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबको तिलक लगा दिया है। यहाँ मैंने रौली ले ली है और माता पार्वती और गणेश जी को रौली से तिलक लगा दिया है। इसके साथ ही हमें शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी है। बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है, तो आप बेलपत्र कितनी भी संख्या में अर्पित कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 जितने भी आपके हो, आप बेलपत्र अर्पित कर दिए। बेलपत्र में आप चाहें तो चंदन का
टीका लगा करके भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। आपने जो तस्वीर लगाई है उनको भी बेलपत्र हमें अर्पित करनी है। तो हम यहाँ पर शिव जी, माता गौर सबको बेलपत्र अर्पित कर देंगे। साथ ही हम शिव जी के प्रिय वस्तु धतूरा हो गए, आंकड़े की माला हो गई, जो भी आपने ले रखा है वो सारी चीजें आप उनको अर्पित कर देंगे। अब ये सब अर्पित करने के बाद हमें क्या करना है, पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिल जाता है वो पुष्प आप जरूर से अर्पित करें। माता गौरी को मैं यहाँ पर हजारी का पुष्प अर्पित कर रही हूँ, तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए, लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो माता पार्वती को अति प्रिय है, तो आप अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो उसको भी आप पुष्प के स्वरूप चढ़ा सकते हैं। अब इन सब के साथ ही हमें माता पार्वती को, चूंकि ये सुहाग का पर्व है, तो हम सुहाग सामग्री भी जरूर से चढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो कम से कम आप बिंदी और सिंदूर तो जरूर ही चढ़ाएं कम से कम। अब देखिए, यहाँ पर हमें भोग अर्पित करनी है। सावन का महीना और उस पर से तीज, तो तीज में जो है घेवर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। सभी बहन बेटियों को सिंजारे में मिठाइयों के जो जाती है उसमें घेवर जरूर से जाता है, तो घेवर हम अर्पित कर देंगे। साथ ही हमें भिगोए हुए चने, इसका भी बहुत महत्व है, तो आप भीगे हुए चने, एक दिन पहले चने को भिगो लें, उसको भी आपको भोग स्वरूप अर्पित करनी है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मिठाई और भी कुछ भी ले सकते हैं, नहीं कुछ तो बताशा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताशा भी ले लिया है, तो ये भी हम भोग स्वरूप अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमें ऋतु फल ले लेनी है, कोई से भी ऋतु फल आप ले सकते हैं, 5 की संख्या में, 3 की संख्या में, जितने भी ऋतु फल आपको मिल जाए तो आप पूजन में उनको भी जरूर से भोग स्वरूप अर्पित करें। इन सब के साथ में हमें दक्षिणा जरूर से रखनी, क्योंकि देखिए, दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए यथासंभव जितना आपके हो सके दक्षिणा जरूर से अर्पित करें। तो ये सारी चीजें हो गई जो हमें भोग स्वरूप और दक्षिणा अर्पित करनी है। इसके बाद हमें धूप जला करके सभी को धूप दिखाना है। धूप दिखाने के बाद हम थोड़ा जो श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है उसमें से माता गौरी को जरूर से सिंदूर अर्पित करेंगे। और जो हमने सिंदूरा लिया था, अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो आप नया सिंदूर का डब्बा निकाल सकते हैं और उससे आपको 5 बार माता गौरी को सिंदूर अर्पित कर, फिर आपने जो भी बिंदी और मेहंदी, काजल आदि रखा है उन सब में से थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ माता गौरी को लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर बिंदी लगा दी है, थोड़ी सी मेहंदी लगा दी है, और थोड़ी सी मेहंदी माता गौरी को अर्पित करने के बाद आप स्वयं के हाथ में भी जरूर से लगाएं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेहंदी भी माता गौरी को लगाने के पश्चात अपने हाथों में लगा लिया है। अब देखिए, 1 लोटा जल आप ले लें, और अब हमें 1 लोटा जल और फूल हाथ में लेकर के, अक्षत हाथ में लेकर के कथा सुननी है। तो आपको तीज व्रत की कथा यहाँ पर सुन लेनी है। देखिए, तीज व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर इसी वीडियो में मैं तीज व्रत की कथा सुनाती हूँ तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के तीज की कथा सुन सकते हैं। तीज व्रत में कौन सी कथा सुनी जाती है, तो हम कथा सुनने के पश्चात ये जो अक्षत और पुष्प है वो चढ़ा देंगे भगवान जी को, और उसका थोड़ा सा अक्षत हम लोटे में भी डाल लेंगे। फिर हमें प्रेम पूर्वक जो है आरती करनी है। तो देखिए, आरती हम कपूर से भी कर सकते हैं, या जो आपने दीपक प्रज्वलित करके रखा है उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपूर को जला लिया और मैं कपूर से आरती करूंगी। तो पहले हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करनी है, फिर हमें दूसरी आरती करनी है। तो इस प्रकार से जब हम आरती कर लेंगे, तो आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है, और उसके बाद अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती, भगवान गणेश और शिव जी से प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो हो जाती है। अब हमें बायना निकालना है। देखिए, सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है, तो बायना में आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अपने यथासंभव जितना आपको हो। आप साड़ी साया ब्लाउज रख सकती हैं, या तो आप चुन्नी रख सकती हैं, या सूट रख सकती हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर मैंने बायना निकाला, उसमें सुहाग सामग्री आपको डालना है। अगर आप अलग से नहीं डाल सकती तो जो आपने सुहाग सामग्री माता को अर्पित की है उसमें से भी आप सुहाग सामग्री डाल सकती है। फिर जो लोटे में जल हमने लिया था उस जल को हमें सूर्यदेव को अर्घ दे देना। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के आचमन कर देना है। तो इस तरह से हमें 2 बार जल छोड़ देना है। तो अब हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। अब हमें पूजा के बाद क्या करना है, सुहाग लेना है। जितनी बार आप माता को सिंदूर लगाएंगे उतनी ही बार आप अपने मांग में भी सिंदूर भरते जाएंगे। तो आप अपने आंचल का जो पल्ला है उसको ले लें, और उस पल्ले से माता को जितनी बार भी सिंदूर लगाएंगे उतनी बार अपने मांग में भरती जाएंगे, और माता से निवेदन करेंगे कि हे माँ, मेरी सुहाग अमर करो, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दो। ऐसा बोलते हुए हमें सिंदूर
5 बार सिंदूर लगाना है और अपने मांग में भी भरते जाना है। इसको सुहाग लेना कहते हैं। कहते हैं तीज के व्रत के दिन माता पार्वती सबको सुहाग बांटती है, तो आप भी इस मौके का जरूर से लाभ उठाएं। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। और कई लोग इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। अगर आप भी चाहें तो पूरी रात जागरण कर सकते हैं, गीत भजन गा सकते हैं, पार्वती माता के समक्ष गीत गा सकते हैं, शिव जी के भजन गा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सावन के महीने में झूला जरूर से झूले, तीज के उपलक्ष्य में झूला जरूर से झूले। अपने अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी झूला जरूर से झूलाएं, क्योंकि कोई भी विशेष त्योहार सावन का होता है तो उसमें लड्डू गोपाल जी को भी जरूर से झूला झूलाना चाहिए। तो ये थी तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तीज व्रत की जो हम चौकी लगाए हैं वो कैसे हटाएंगे, विसर्जन कैसे करना है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर आकर जरूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।